हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी से और बैंक प्रमोशन के संबंध से हम यहाँ बात कर रहे हैं जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स क्वेश्चन सेट नंबर 1 है। एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन बैंक को स्टार्ट करने से पहले। अगर आपके पास समय कम हो, ठीक है, तो आप शॉर्ट टर्म कोर्स करें। महज 10 मिनट अगर आप प्रतिदिन देंगे तो आराम से आप इसको पढ़ के पास कर सकते हैं। दूसरा है कि आप चाहो तो एक दिन में भी पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं। 16 घंटे की ये वीडियो लेक्चर कोर्स होती है, ठीक है। साथ ही साथ आपको एक इन डेप्थ वीडियो भी मिला हुआ है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा समय दे के पढ़ना चाहते हैं तो हर दिन 1 घंटा अगर आप समय देते हैं तो आराम से आप यहाँ पे 75% नंबर का टारगेट लेके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, दोनों जगह कैसे स्टडी वीडियो है, दोनों जगह 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी 6 महीने की और यहाँ जो वैलिडिटी है वो लाइफ लॉन्ग है। प्रिंसिपल्स करेंगे इसका दाम 800 रुपये, दाम है 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे इसका दाम 1000 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। लीगल करेंगे इसका दाम 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉम पे करेंगे इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है यहाँ 3000 रुपये। अब आइए पहले सवाल के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, सही हैं। समझिएगा बात, सही है वो पूछ रहा आपसे। पहला पहला मतलब ए पॉइंट है, कैश फ्लो रिवेल्स ओनली द इनफ्लो ऑफ कैश। कैश फ्लो क्या बताता है, सिर्फ पैसा अंदर आ रहा है उसके बारे में बताता है, इसलिए शब्द को ध्यान सुनिए, ओनली लिखा हुआ है। बी पॉइंट है, कैश फ्लो रिवेल्स ओनली आउटफ्लो ऑफ द कैश। कैश फ्लो वो बताता है केवल बाहर जो कैश निकल रही है उसके बारे में। सी पॉइंट है, कैश फ्लो इज सब्सिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। कैश फ्लो एक तरह का सब्सिट्यूट के रूप में काम करेगा, किस चीज़ का, इनकम स्टेटमेंट का। डी ऑप्शन है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार से रिप्लेसमेंट नहीं होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ए ऑप्शन है ओनली वन, बी ऑप्शन है ओनली बी, सी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी, डी ऑप्शन है ओनली डी। अब सवाल क्या है, कौन सही है। देखिए, कैश फ्लो जब भी हम बात करते हैं, एक सब समझिएगा, जब भी आप क्या बात कर रहे हो, कैश फ्लो, तो कैश फ्लो में दो चीज़ें होती हैं आपका। एक तो होगा पैसा आएगा और जाएगा, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होंगे, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होगा। तो आप ऐसे ही बोल सकते हो, इनफ्लो ऑफ फंड भी होगा कैश फ्लो में और आउटफ्लो ऑफ फंड भी होगा कैश फ्लो में, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट ये होता नहीं है और ना ही ये किसी प्रकार का रिप्लेसमेंट है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। तो बिल्कुल सही है, रिप्लेसमेंट तो है नहीं फंड फ्लो स्टेटमेंट का, इसलिए ये सही हो गया डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, लिक्विडिटी रेशियो आर एक्सप्रेस्ड इन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिक्विडिटी रेशियोज को आप किस प्रकार से एक्सप्रेस करोगे। ए ऑप्शन है प्योर रेशियो फॉर्म में, बी ऑप्शन है परसेंटेज के फॉर्म में, सी ऑप्शन है रेट और टाइम के फॉर्म में, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो लिक्विडिटी रेशियो हम इसको प्योर रेशियो के फॉर्म में बताते हैं, ए ऑप्शन, ठीक है। सही ऑप्शन क्या जाएगा, ए, प्योर रेशियो के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3, ए चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी हैज caused an increase in sales and increase in discount taken, reduction of the investments in account receivable and a reduction in the number of doubtful accounts. Based on this information we know that। बोलता है किसी भी प्रकार का हम जो चेंज करते हैं क्रेडिट पॉलिसी में, ठीक है, उसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है सेल, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है डिस्काउंट्स, और इन्वेस्टमेंट भी आपको कम करना पड़ेगा अकाउंट्स जो रिसीवेबल है उस पर, और यहाँ पे डाउटफुल अकाउंट्स भी जो होती हैं उनकी संख्या भी घट जाती हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम क्या समझ पाते हैं। ए ऑप्शन है नेट प्रॉफिट इज इंक्रीज, बी ऑप्शन नेट प्रॉफिट बढ़ गया, बी ऑप्शन है एवरेज कलेक्शन पीरियड हैज इंक्रीज, एवरेज कलेक्शन पीरियड घट गया, एवरेज कलेक्शन पीरियड हैज डिक्रीज, एवरेज कलेक्शन पीरियड घट जाता है। सी ऑप्शन है ग्रॉस प्रॉफिट इज डिक्लाइन, प्रॉफिट कम हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। डी ऑप्शन है द साइज ऑफ द डिस्काउंट ऑफर्ड हैज डिक्रीज, जो साइज जो डिस्काउंट ऑफर किए जाते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं। देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी क्रेडिट पॉलिसी में चेंज आ रही है, चेंज क्या आ रही है, ये सेल्स क्यों बढ़ गया, सेल इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट के ऊपर कम कर दिया होगा, ठीक है, तो इससे डिस्काउंट हो गया आपका, ठीक है। तो सेल्स में क्या हो रहा है, आप डिस्काउंट दे, रिडक्शन हो गया आपका इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसेबल है, और डाउटफुल अकाउंट की जो संख्या है वो भी घट रही है। इससे सबसे बड़ा चीज़ इसमें ये हो रहा है कि हम जो एवरेज कलेक्शन पीरियड है, जो समय लगता है कलेक्शन करने का,
वो आपका डिक्रीज हो गया। एवरेज कलेक्शन पीरियड डिक्रीज हो गया कि लोगों को पैसा ज़्यादा आ गया हाथ में, इसकी वजह से आपको कम समय में ज़्यादा पैसा कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ए फॉर्म फॉलोइंग एन, अब यहाँ बात हो रहा है फॉर्म फॉलोइंग एन एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल स्ट्रेटजी। अब कोई भी फॉर्म है वो क्या फॉलो कर रही है, एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल की स्ट्रेटजी को। ठीक है, ए ऑप्शन है होल्ड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, बहुत ही सब्सटेंशियल अमाउंट का फिक्स्ड एसेट्स होगा उसके पास। मतलब ऐसा क्यों कर रहा है, एग्रेसिव वर्किंग कैपिटल के बोलता है कि उसको होल्ड करना होगा बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट का फिक्स्ड एसेट। दूसरा पॉइंट है, बी पॉइंट है, मिनिमाइज करना होगा अमाउंट जो भी शॉर्टफॉल हो रही होंगी बोरोइंग्स में, जो भी लोन लिया है उसको कम से कम अमाउंट करना चाहता होगा। सी ऑप्शन है फाइनेंस इन फ्लक्चुएटिंग एसेट्स विथ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के हिसाब से फाइनेंस करना चाहता है फ्लक्चुएटिंग एसेट्स को। डी ऑप्शन है मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ फंड्स हेल्ड इन वेरी लिक्विड एसेट्स, बोलता है कम से कम अपना फंड करना चाहता है जो बहुत ही लिक्विड एसेट्स में होंगे। ठीक है, उसका फंड को क्या करना चाहेगा, मिनिमाइज करना चाहिए, कम से कम करना चाहेगा। पहला सब समझिए, हम जब वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ये आपका करंट, ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज हम बोलते हैं, जानते होंगे अगर इस फॉर्मूला को। सब चीज़ करंट होता है। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज डेट इज वर्किंग कैपिटल, और कुछ नहीं होता ये। ठीक है, ये बेसिक सा चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो हम लोग इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। तो सब जगह आपको करंट मिलेगा, करंट मिलेगा, है ना, कोई भी आपको फिक्स्ड नहीं मिलेगा। तो नाम ही समझ के ये हटा देना है आपको। मिनिमाइज करना है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब इस शॉर्ट टर्म बोरोइंग का कहने का मतलब हो सकता है कोई, अच्छा एक चीज़ और है, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ये 1 ईयर का पीरियड में है। क्या है, 1 ईयर, 1 ईयर, ये भी मैक्सिमम है, मैक्स। आपको 1 साल से ज़्यादा का समय नहीं होता तो ही हम इसको बोलेंगे आपका वर्किंग कैपिटल। यानी एक समय का, 1 साल, या 1 साल बोल लो, 365 दिन बोल लो, उसी समय में आपको पूरा फंड यूज़ कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग हम बेसिकली यहाँ पे 3 साल के पीरियड को बोलते हैं, 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। अब आइए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, तो खैर बात ही खत्म हो गई इसकी। वेरी लिक्विड एसेट्स, ठीक है, इसको कम करना। वेरी लिक्विड एसेट्स मतलब 1 साल से लेस देन 1 ईयर हो गया, क्या हो गया, लेस देन 1 ईयर। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको, इस तरीके से आपको बात को पकड़ना था। तो सही ऑप्शन हो गया डी, इसको कम, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना तो कम होगा, तभी लिक्विड एसिड्स कम होंगे। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ द मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे जहाँ प्रिपेयर करना होगा हमें ट्रायल बैलेंस को। ए ऑप्शन है बैलेंस मेथड, बी ऑप्शन है टोटल बैलेंस, अच्छा टोटल मेथड, सी ऑप्शन है टोटल कम बैलेंस मेथड, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। तो जब हम बात कर रहे हैं इनमें से कौन सा मेथड आप यूज़ कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे बैलेंस मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ए ऑप्शन जो दिया है आपको, ये ऑप्शन क्या दिया, बैलेंस मेथड यूज़ कर सकते हैं, टोटल मेथड यूज़ कर सकते हैं, टोटल कम बैलेंस मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, और सही तीनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बोल सकते हैं ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 है बैंक रिकॉन्सिलेशन इज ए स्टेटमेंट प्रिपेयर टू रिकॉन्सिल। बैंक रिकॉन्सिलेशन जो एक स्टेटमेंट होता है, इसे हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हम क्या कर सके, रिकॉन्सिल कर सके। क्या रिकॉन्सिल करना है, रिकॉन्सिल का मतलब होता है टेली करना, है ना, टेली करना, हमेशा याद रखिएगा। रिकॉन्सिलेशन मतलब होता है टेली करना, मैच करना, और आसान भाषा में समझना है तो क्या बोलेंगे, मैच करना। ओके, तो ये हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, शब्द ये है कि हम इसको यहाँ देखिए शब्द क्या, हम इसको प्रिपेयर करना, हमें बनाना है, तो किस प्रकार से हम बनाएंगे। ए ऑप्शन है ट्रायल बैलेंस, बी ऑप्शन है कैश बुक, सी ऑप्शन है बैंक बैलेंस, डी ऑप्शन है सॉरी, बनाएंगे नहीं, यह सवाल है कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आप बनाए जो हो, रिकॉन्सिल करना है, क्या चीज़ को टेली करना है, शब्द क्या चीज़ को टेली करना है। तो ये ऑप्शन है आपका ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से आप क्या करोगे, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, याद रखना, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट आप प्रिपेयर करोगे ट्रायल बैलेंस की हेल्प से।
ये हो गया, ठीक है। दूसरा कैश बुक, सी है बैंक, बैंक अकाउंट, तो डी ऑप्शन है कैश एज पर कैश बुक विथ बैंक बैलेंस एज पर बैंक पासबुक। तो सही ऑप्शन है, इन दोनों को ही टैली करना होता है, कैश बुक को और हमें बैंक के पासबुक को क्या करना होता है, टैली करना होता है, ठीक है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द बैंक शेल फर्निश टू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND FIUIND एज पर रूल 3 ऑफ PAML मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स द पीरियोडिक कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट ऑफ लार्ज साइज कैश ट्रांजेक्शन ऑफ। बैंक जो है यहाँ फर्निश करती है अपना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUIND, जो रूल 3 है PML का, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स रूल्स, पीरियोडिक कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, जहाँ पर लार्ज कैश साइज जो होगा कैश ट्रांजेक्शन्स का, उसकी बात की जा रही है। ये ऑप्शन है सिंगल ट्रांजेक्शन और टोटल मंथली ट्रांजेक्शन ऑफ ₹1,00,000 एंड अबव। बी ऑप्शन है सिंगल ट्रांजेक्शन और टोटल मंथली ट्रांजेक्शन ऑफ ₹5,00,000 एंड अबव। सी ऑप्शन है सिंगल ट्रांजेक्शन और टोटल मंथली ट्रांजेक्शन ऑफ ₹10,00,000 एंड अबव। डी ऑप्शन है सिंगल ट्रांजेक्शन और टोटल मंथली ट्रांजेक्शन ऑफ ₹15,00,000 एंड अबव। तो इसमें ये बोला गया है कि कोई सिंगल ट्रांजेक्शन हो चाहे टोटल मंथली ट्रांजेक्शन हो, से कोई सिंगल ट्रांजेक्शन हो चाहे टोटल मंथली ट्रांजेक्शन हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन जो टोटल मंथली ट्रांजेक्शन हो गया 10,00,000 रुपए या उससे ज़्यादा, ठीक है। और बात हो रही है कैश की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में, तो ये चला जाएगा PML के पास। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8, इन द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म द नोट्स रिलेटिंग टू दोज फैक्ट्स इंक्लूडेड दैट डू नॉट फाइंड ए प्लेस इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट में बोलता है किसी फर्म का बैलेंस शीट में ऐसा भी नोट्स होता है, नोट्स एक तरह का फैक्ट्स को बताता है जो कि इंक्लूड नहीं है, उस बैलेंस शीट में है ही नहीं। ये क्या है, वो क्या है, दिस इज ड्यू टू, किस वजह से नहीं है। ए ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ मेटलिटी, बी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, सी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर, डी ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स डू अपीयर इन द बैलेंस शीट आउट ऑफ द फॉलोइंग। बोलते हैं किस प्रकार के टाइप्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं अपीयर होते हैं बैलेंस शीट में। ए ऑप्शन, देखिए जब इसमें आप बैलेंस शीट में जाओगे किस तरह के अकाउंट्स अपीयर होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ, एक तो होता है रियल अकाउंट, ठीक है, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट। क्या होता है, रियल अकाउंट, और दूसरा होगा पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होगा एक और अकाउंट होता है जिसका नाम क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट होते हैं। ओके, आपसे पूछा गया था कौन सा अकाउंट अपीयर होगा, दिखेगा, हाँ। तो अपीयर में ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट आपको दिखेगा, ये दोनों अकाउंट आपको अपीयर होंगे, ठीक है। खाली ये वाला अकाउंट अपीयर नहीं होता, नॉमिनल अकाउंट। तो इसमें क्या है, रियल एंड नॉमिनल, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन रियल एंड पर्सनल, ये हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, विच लाइबिलिटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन द टोटल्स ऑफ द बैलेंस शीट बट देयर मेंशन इज मेड इन द बैलेंस शीट। बोलता है ऐसा कौन सा लाइबिलिटी है जिसको कि हम इंक्लूड तो नहीं कर रहे हैं बैलेंस शीट में, टोटल करने में बैलेंस शीट का, बट वो मेंशन होता है बैलेंस शीट में। ए ऑप्शन है इनटेंजिबल लाइबिलिटीज, बी ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स लाइबिलिटीज, सी ऑप्शन है करंट लाइबिलिटीज, डी ऑप्शन है कंटिजेंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे जो कंटिजेंट लाइबिलिटीज होती हैं ये मेंशनड, ये बेसिकली टोटल बैलेंस शीट में नहीं रहेगा बट मेंशन जरूर रहेगा, डी ऑप्शन, ठीक है। हमारे पास यहाँ दो तरह की कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म और इन डेप्थ वीडियो। शॉर्ट टर्म बहुत ही इफेक्टिव कोर्स है जिसको कि आप महज 10 मिनट दे के भी पढ़ाई करेंगे तो आराम से पास कर पाएंगे, या फिर आप यहाँ पे 16 घंटा का समय देते हैं तो आराम से पूरी कोर्स की जा सकती है पर पेपर। इन डेप्थ वीडियो काफ़ी बढ़िया है, इसको अगर आप 7 दिन का समय देते हैं तो पूरा का पूरा कोर्स आप ख़त्म कर सकते हैं, या फिर आप 1 घंटा हर दिन समय निकालें तो पर पेपर आपका कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है। और इसको पढ़ने से आराम से 75% नंबर का टारगेट लेके चल सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज, दोनों जगह स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे जो वैलिडिटी है 6 महीने की, यहाँ वैलिडिटी है लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल्स करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1200 रुपये। अकाउंटिंग करेंगे दाम 1,000 रुपये, दाम 1,500 रुपये। लीगल करेंगे दाम 800 रुपये, दाम 1,200 रुपये। कॉमो पे करेंगे दाम 2,000 रुपये, दाम 3,000 रुपये।
ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127। दूसरा नंबर है 7827546946, या फिर वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcib.com। ईमेल आई डी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।